था और राहुल गांधी जी का माइक और कांग्रेस पार्टी की बहुत सारे लीडरों को माइक बंद कर दिया जा रहा था, तो राहुल गांधी जी ने सोचा क्यों नहीं आवाम से ही सीधा सीधा राब्ता किया जाए, क्योंकि राब्ता करना हमको आवाम से, चाहे संसद से हो चाहे सड़क से हो। और कांग्रेस पार्टी हमेशा से ये मानती आई है, चाहे आज़ादी से पहले हो या आज़ादी के बाद हो, हमेशा आवाम से जुड़ा रहा। और आवाम से जुड़ा रहने के वजह से हम ये है कि हम लोगों का कुछ सीट किसी वजह से कम हुआ था, लेकिन राहुल गांधी ने जो काम किया और संसद से बाहर निकले और उसके बाद जो उन्होंने यात्रा किया है, उससे ये समझ में आ गया कि आवाम के अंदर में मोदी सरकार के खिलाफ जिस तरह से आक्रोश था वो पूरी तरह से सामने आ गया। और इस बौखलाहट में नरेंद्र मोदी जी ने और उनकी पार्टियों ने राहुल गांधी पे गलत सलत इल्ज़ाम लगाकर एक हमला शुरू किया, जिससे फ़ायदा हमारे कांग्रेस पार्टी को हुआ। जब इंसान का अकल जाता है तो वह गलत काम शुरू कर देता है, और ये उसकी उल्टी गिनती का पहला निशानी है जो राहुल गांधी को उन्होंने डिस्क्वालिफिकेशन करवाया। और हम लोग ये मानते हैं कि अगर डिस्क्वालिफिकेशन नहीं भी करते तो भी राहुल गांधी जी जो आज सड़क पर चले, हमें राम मंदिर चाहिए नहीं चाहिए अब ये अलग इशू हो गया। ये यूसीसी जो अभी आया है, यूनिवर्सिटी कोर्ट जो आया है, ये इसके खिलाफ आवाम खुद ही सड़क पर आएगी। और ये कोई एक आसान मुद्दा नहीं है जो इसको आसानी से हजम कर लिया जाएगा। इसके लिए हर एक आवाम के हिंदुस्तानी इसको सड़क पर लड़ाई लड़कर जिस तरह से एनआरसी और सीसीए जो ख़त्म किया गया था, इसी तरह ये भी ख़त्म होगा और ये पासा इनके खिलाफ उल्टा पड़ेगा। और तो हम तो आम जुबान में अगर कहें, ये दिल गुर्दा होना चाहिए कांग्रेस पार्टी करने के लिए। और ये एक ऐसी पार्टी है जो हिंदुस्तान को संभालने का पूरी तरह से ताकत रखती है, और हमेशा से ये उसी के हुकूमत में हिंदुस्तान हमेशा तरक्की किया। और आने वाले दिनों में 24 में भी अवाम के साथ कार्यकर्ता पूरी तरह से सड़क में उतरकर हम लोग और पूरे हिंदुस्तानी इस बार कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट करेगी। ये ऐसी बात नहीं है, मैं इसको इस तरह देखता हूँ, डरने वाले डराते हैं, इसलिए जिसको डराया जाता है वो डरता नहीं है, वो और खड़ा होता है और हिम्मत से खड़ा होता है, तब जाकर कोई चीज़ हासिल किया जा सकता है। हम अपने इलाके में भी यही कहते हैं कि डरने वाला ही डराता है, और राहुल गांधी से नहीं। आज मैं इस माइक के ज़रिए, आपके इस चैनल के ज़रिए मैं तमाम हिंदुस्तानियों को और ख़ासकर माइनॉरिटीज़ को ये बताना चाहता हूँ कि माइनॉरिटीज़ को खास करके टारगेट किया गया और कांग्रेस पार्टी को खास करके टारगेट किया गया, क्योंकि ये दो फैक्टर है जो हिंदुस्तान की तकदीर को हमेशा से बदलता है और लिखता है और तरक्की की तरफ लेकर गया। शाहरुख खान की फिल्म दिल तो पागल का एक डायलॉग है जिसमें कहा जाता है कि राहुल नाम तो सुना होगा। ये शाहरुख खान ने कहा है, मगर तब जैसे राहुल गांधी की डिस्क्वालिफिकेशन लोकसभा से हुई है तो सड़कों पर लोग पूछने लगे हैं कि राहुल गांधी नाम तो सुना होगा। अब राहुल गांधी के नाम तो सुना होगा वो तो बड़ा महत्वपूर्ण है, मगर जिस तरह से कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी को लेकर सत्याग्रह चला रही थी तो उससे भी राहुल गांधी को क्या कुछ फायदा होगा वो एक अलग विषय है। हमारे साथ कांग्रेस के एक कर्मी है, उनसे जुड़े बातचीत करें कि 2024 को लेकर क्या सोचते हैं और कैसे कांग्रेस पटखनी देने वाली है भाजपा को। ये बताइए कि जैसे राहुल गांधी की डिस्क्वालिफिकेशन हो गई तो आपको नहीं लगता कि मोदी जी ने राहुल जी के ऊपर एहसान कर दिया, क्योंकि डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होता तो कांग्रेस जो है प्रदर्शन में नहीं आती? देखिए, जहाँ तक सवाल है डिस्क्वालिफिकेशन के लिए और आपका मोदी जी ने जो ये काम किया है, इनको तो ये काम करना चाहिए ही था, क्योंकि जब इंसान का अकल जाता है तो वो गलत काम शुरू कर देता है, और ये उसकी उल्टी गिनती का पहला निशानी है जो राहुल गांधी को उन्होंने डिस्क्वालिफिकेशन करवाया। और हम लोग ये मानते हैं कि अगर डिस्क्वालिफिकेशन नहीं भी करते तो भी राहुल गांधी जी जो आज सड़क पर चले हैं और जिस तरह से कन्याकुमारी से कश्मीर को उन्होंने पूरा किया है, ये बहुत बड़ा काम किया था, जिसका डर की वजह से मोदी जी ने ये कदम उठाया। तो राहुल गांधी को हटा देना भाजपा के लिए तो नुकसानी साबित हो गया आपके हिसाब से? फिर से पूछिए आपने क्या? राहुल गांधी को संसद से हटा देना तो भाजपा के लिए उल्टा पड़ गया ना। जब हमारे संसद में बोलने नहीं दिया जा रहा था और राहुल गांधी जी का माइक और कांग्रेस पार्टी की बहुत सारे लीडरों को माइक बंद कर दिया जा रहा था, तो राहुल गांधी जी ने सोचा क्यों नहीं आवाम से ही सीधा सीधा राब्ता किया जाए, क्योंकि राब्ता करना हमको आवाम से, चाहे संसद से हो चाहे सड़क से हो। और कांग्रेस पार्टी हमेशा से ये मानती आई है, चाहे आज़ादी से पहले हो या आज़ादी के बाद हो, हमेशा आवाम से जुड़ा रहा। और आवाम से जुड़ा रहने के वजह से हम ये है कि हम लोगों का कुछ सीट किसी वजह से कम हुआ था,
लेकिन राहुल गांधी ने जो काम किया और संसद से बाहर निकले और उसके बाद जो उन्होंने यात्रा किया है, उससे ये समझ में आ गया कि आवाम के अंदर में मोदी सरकार के खिलाफ जिस तरह से आक्रोश था वो पूरी तरह से सामने आ गया। और इस बौखलाहट में नरेंद्र मोदी जी ने और उनकी पार्टियों ने राहुल गांधी पे गलत सलत इल्ज़ाम लगाकर एक हमला शुरू किया, जिससे फायदा हमारे कांग्रेस पार्टी को हुआ। अच्छा, तो अब ये बताइए कि प्रतिवाद तो चल रहा है, तो 24 में क्या कुछ हो रहा है? क्योंकि भाजपा के पास राम मंदिर, यूसीसी जैसे बड़े मुद्दे हैं, तो कांग्रेस के सामने तो जैसे ये मुद्दे आएंगे तो कांग्रेस तो बाहर हो जाएगी लड़ाई। नहीं, देखिए, यूसीसी और राम मंदिर ये अब इशू नहीं है। ये बीजेपी किसी सूरत से इसको अपने हक में करना चाहती है, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि आज हिंदुस्तान के जो अवाम हैं जागरूक हो गए हैं, वो समझ गए हैं कि इन 2014 से लेकर 2023 तक ये बीजेपी हुकूमत ने क्या गेम खेला, किस तरह का खेल खेला और अवाम को किस तरह से बेवकूफ़ बनाया। ये बेवकूफ़ बना अवाम अब समझ चुकी है कि और बेवकूफ़ नहीं बनना है। हमें राम मंदिर चाहिए नहीं चाहिए अब ये अलग इशू हो गया। ये यूसीसी जो अभी आया है, यूनिवर्सल कोर्ट जो आया है, ये इसके खिलाफ अवाम खुद ही सड़क पर आएगी और ये कोई एक आसान मुद्दा नहीं है जो इसको आसानी से हजम कर लिया जाएगा। इसके लिए हर एक अवाम के हिंदुस्तानी इसको सड़क पर लड़ाई लड़कर इस जिस तरह से एनआरसी और सीसीए जो ख़त्म किया गया था, इसी तरह ये भी ख़त्म होगा और ये पासा इनके खिलाफ उल्टा पड़ेगा। और कांग्रेस का थोड़ा सा भी खराब दौर चल रहा है, क्योंकि कांग्रेस विधानसभा में तो बहुत अच्छा की है बहुत सारी जगह पर, लोकसभा में बुरा पोजीशन है। तो इस जगह इस पोजीशन में कांग्रेस के कर्मी कैसे मजबूत होंगे? वो तो सोचेंगे ना कि हमारी सत्ता आ जाए, कि हम थोड़ा सा कुछ काम करें, कुछ कमाएं। तो ऐसी सूरत में कांग्रेस के लोग कैसे राहुल गांधी के साथ जुड़े रहेंगे? देखिए, मैं ये मानता हूँ कि कांग्रेस पार्टी थोड़ा सा कमज़ोर ज़रूर हुई, ख़त्म नहीं हुई। और जहाँ तक सवाल है राहुल गांधी को सपोर्ट करने का, एक एक कार्यकर्ता हिंदुस्तान के एक जो भी कार्यकर्ता है, आज जिस हालात में हिंदुस्तान में कांग्रेस पार्टी किया जा रहा है, ये कोई आसान काम नहीं है। हम तो आम जुबान में अगर कहें, ये दिल गुर्दा होना चाहिए कांग्रेस पार्टी करने के लिए। और ये एक ऐसी पार्टी है जो हिंदुस्तान को संभालने का पूरी तरह से ताकत रखती है और हमेशा से ये उसी के हुकूमत में हिंदुस्तान हमेशा तरक्की किया। और आने वाले दिनों में 24 में भी अवाम के साथ कार्यकर्ता पूरी तरह से सड़क में उतरकर हम लोग और पूरे हिंदुस्तानी इस बार कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट करेगी। ये ऐसी बात नहीं है कि हम लोग आज विधानसभा में और अलग अलग स्टेट में आए, अभी कुछ और स्टेट में इलेक्शन होने वाला है। जिस तरह से वहाँ फीडबैक आ रही है पब्लिक का, आप लोग हर तरफ घूमते हैं, देखेंगे कि पब्लिक बीजेपी से बेज़्ज़न हो चुकी है। उसकी पॉलिसी से, उसके गलत सलत तरीके से अवाम को हर तरीके से पीछे ले जाने में और हिंदुस्तान को नीचे गिराने में जिस तरह से बीजेपी ने अपनी पॉलिसी रखा है, वो फ़ायदा हम कांग्रेसियों को मिलेगा, कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। लेकिन मैं इसको कांग्रेस पार्टी का बेनिफिट नहीं बल्कि हिंदुस्तानियों का बेनिफिट देखता हूँ इसमें। जिस तरह से आज मोदी सरकार अवाम के खिलाफ, अवाम के विरोध में काम कर रही है, यह हिंदुस्तानी है जो हम लोग इसके खिलाफ खड़े होकर पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी को लाने की कोशिश करेंगे। एक सवाल बताइए कि आप लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी से सरकार डरती है, डरो मत, राहुल जी ने कहा भी था, तो आपको क्यों ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी राहुल जी से डर रहे होंगे? देखिए, आज आपने जो सवाल पूछा डर का, बहुत पहले से ये मैं बात मानता हूँ, करता हूँ और करता आ रहा हूँ। और राहुल गांधी ने जो कहा है कि डरो मत, मैं इसको इस तरह देखता हूँ, डरने वाले डराते हैं, डरने वाले डराते हैं। इसलिए जिसको डराया जाता है वो डरता नहीं है, वो और खड़ा होता है और हिम्मत से खड़ा होता है, तब जाकर कोई चीज़ हासिल किया जा सकता है। हम अपने इलाके में भी यही कहते हैं कि डरने वाला ही डराता है और राहुल गांधी से नहीं। आज मैं इस माइक के ज़रिए, आपके इस चैनल के ज़रिए मैं तमाम हिंदुस्तानियों को और ख़ासकर माइनॉरिटीज़ को ये बताना चाहता हूँ कि माइनॉरिटीज़ को खास करके टारगेट किया गया और कांग्रेस पार्टी को खास करके टारगेट किया गया, क्योंकि ये दो फैक्टर है जो हिंदुस्तान की तकदीर को हमेशा से बदलता है और लिखता है और तरक्की की तरफ लेकर गया। मैं अपने माइनॉरिटीज़ भाइयों से कहूँगा कि आने वाले 2024 में पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट करें। जिस तरह आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद कांग्रेस और माइनॉरिटी मिलकर हिंदुस्तान को जिस तरक्की की तरफ लेकर गए थे, आज फिर उसी तरफ हम लोग ले जाने की कोशिश होगा। मैं तो कोई अंतर्यामी हूँ नहीं, नजुमी हूँ नहीं, लेकिन जितनी पॉलिटिकल बिसारत रखता हूँ उससे तो मुझे ये समझ में आता है कि इंशाअल्लाह कांग्रेस पार्टी फुल मेजॉरिटी के साथ
आएगी और हिंदुस्तान के अवाम इस बार कांग्रेस पार्टी को लाकर दिल्ली में बैठाएगी। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।